सीतापुर में 10 मई को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। एक परिवार के 6 लोगों के शव पाए गए थे। सुबह ही पुलिस अधीक्षक सीतापुर के उन्होंने दावा कर दिया था कि अनुराग सिंह जो इस घर का मालिक था, उसने अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद खुद को गोली मार ली है। सर क्या मामला है पूरा, क्योंकि आप मौके पर खुद हैं, और क्या निकल के आ रहा है? ये थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पहलापुर है। यहाँ से सुबह पुलिस को ये सूचना मिली कि एक घर में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर आकर जांच तो यहाँ पर जो पड़ोसी और इनके अन्य जो साथी हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि इस घर में एक अनुराग सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे। इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। ये शराब के सेवन व अन्य व्यसनों के आदी थे, ऐसा बताया गया है। इनके द्वारा शाम को भी अपने परिवार के साथ इनका झगड़ा हुआ। फिर रात में इनका अपने परिवार के साथ झगड़ा हो रहा था। उसी क्रम में इन्होंने अपने परिवार में अपनी माँ, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, अपनी पत्नी, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, और 3 बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 12, 9 और 6 साल की है, इन 5 लोगों का मर्डर किया और उसके बाद में खुद को गोली मार ली। पुलिस के द्वारा मौके से जो वेपन है, तमंचा है एक देसी, वो बरामद किया गया है। एक हथौड़ा बरामद किया गया है। इन सभी लोगों के शवों को पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। मौके पर हम लोग सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। जो भी एंगल सामने आएगा उसमें पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत से फेंकने की भी बात कही जा रही बच्चों को, ऐसा कुछ ऐसा इनके परिवार के एक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। क्या कहना है सर, क्योंकि आपको क्या लगता है, हथौड़ा भी बरामद हुआ है, तो क्या लग रहा है, पहले गोली मारी फिर हथौड़े से? अलग अलग बॉडी पर अलग अलग चोट के निशान हैं, तो इसीलिए हम लोग दोनों जो वेपन है उन लोगों को हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। 2 बॉडी में गन शॉट की इंजरी अभी दिखाई दे रही है, बाकी पीएम के पश्चात इसमें पता चला। तो इस तरीके का मामला था। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से दहशत का माहौल हो गया था, लेकिन अचानक इस मामले ने एकदम एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस की थ्योरी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। और जो पूरा नया मामला सामने आया है उसके मुताबिक तो इन सभी लोगों की बेरहमी से हत्या की गई है, और हत्या करने वाला कोई और नहीं, घर का ही एक ऐसा शख्स है जो इस पूरे कांड के समय घर में मौजूद था। और उसने सुबह बताया था कि इतना बड़ा हादसा हो गया, 6 लोग मर गए, लेकिन उसको इसकी कानो कान खबर तक नहीं। लखनऊ से सटा हुआ जनपद है सीतापुर। सीतापुर का एक थाना है मथुरा और वहाँ का गांव है पालापुर। 10 मई को यहाँ से कोहराम मचा देने वाली खबर आती। एसपी सीतापुर के मुताबिक इस घर के रहने वाले अनुराग सिंह ने अपनी मां 65 साल की सावित्री देवी, अपनी बीवी 40 साल की अंकिता और अपने 3 बच्चे 12 साल की आरना, 9 साल की आशवी और 4 साल के बेटे अदिक की हत्या की। बेरहमी से हथौड़े से मारकर हत्या की, गोली मारी है अपनी माँ को और बीवी को, और 5 की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। इन 6 लोगों की मौत में पुलिस ने आराम से ये साबित करने की कोशिश की कि ये पारिवारिक मामला था, आपसी कलह था, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, और उसके बाद अनुराग ने अपनी माँ, बीवी और 3 बच्चों को मार दिया, और 5 लोगों की हत्या करने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। तो इस मामले में इन सभी 6 मृतकों का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आती है उसको देख के खुद पुलिस के अधिकारी हैरान हो जाते हैं। दरअसल अनुराग सिंह, जिसको कहा गया था कि उसने अपने 5 लोगों की हत्या करने के बाद खुद को गोली मारी, उसके सर में 2 गोलियों की चोट पाए गए हैं, 2 गोलियों के घाव पाए गए हैं। उसके अलावा 2 घाव उसके सर में और पाए गए। तो ये सवाल उठता है कि कोई भी इंसान अगर अपने खुद को गोली मारेगा तो वो 2 गोलियां नहीं मार सकता है। उसकी बीवी, जिसको कहा गया था कि उसने पहले अनुराग सिंह ने उसको गोली मारी, फिर हथौड़े से सिर कूचा, उस बीवी के हाथ में हथौड़ा मिला था, पुलिस को बरामद हुआ था। तो अनुराग, जिसने खुद को गोली मारी थी, असलहा उसके पास से बरामद नहीं हुआ था, बल्कि वहीं पास में एक बेड था, बेड के नीचे से पुलिस ने वो असलहा बरामद किया था। अब इतने सारे सवालिया निशान लग गए। पुलिस की जो कार्रवाई थी उसके ऊपर, पुलिस के जो बयान थे उसके ऊपर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, और उसके बाद जो मौके वारदात से जो चीज़ें बरामद थी, वो भी बहुत सारे सवालिया निशान लगा रहे। और उससे बड़ी बात तब सामने आती है जब अनुराग सिंह का साला अंकित पहुंचता है और पुलिस को एक तहरीर देता है, और तहरीर में वो बताता है कि उसे सुबह 6 बजे पता चला कि उसकी
बहन, उसके जो है भांजे की और जो उसकी सास थी उसकी बहन की, उन सबकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद उनके बहनों ने खुद को भी गोली मार ली। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि उसी घर के अंदर मेरे जीजा का भाई अजीत सिंह मौजूद रहा पूरी रात। 5-5 लोगों की हत्याएं होती हैं। कहा जाता है कि जो तीनों बच्चों को अनुराग सिंह ने छत से नीचे फेंक दिया था, जिससे उनकी मौत हुई। और मौत कब हुई? 45 मिनट तक दोनों बच्चे, जब लोगों को खबर हो गई, आसपास के पड़ोसी आ गए, उसके 45 मिनट बाद बच्चों की मौत हुई है। उनको हॉस्पिटल तक ले जाया गया। इन सब के बीच में अजीत जो है वो घर से निकला नहीं, मौके पे आया नहीं। तो अंकित ने पुलिस को बताया कि इसको पूरा शक है कि ये सारी हत्याएं हुई हैं और ये सब हत्याएं जो है वो अजीत ने की हैं। अजीत और अनुराग के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा उनका पुश्तैनी मकान है। उनके पिता वीरेंद्र सिंह एक बहुत संपन्न किसान थे, बड़ी प्रॉपर्टी है उनके पास, बहुत सारा खेत ज़मीन और ये आलीशान मकान, ये सब कुछ उनके पास था। प्रॉपर्टी को लेकर दोनों भाइयों के बीच में थोड़ा सा विवाद था। इसलिए मुझे पूरा शक है कि अजीत ने ये हत्याएं की हैं। अजीत से जब पुलिस ने पूछताछ की तो अजीत ने कहा कि मेरी भाभी जो लखनऊ में रहती थी, वही उनके बच्चे लखनऊ के CMS स्कूल में पढ़ते थे। भाभी एक इंश्योरेंस कंपनी में जो है नौकरी करती थी और वहाँ पे कैशियर थी। तो ये जब भी आती थी यहाँ सीतापुर, तो इनके बीच में और मेरे भाई अनुराग के बीच में झगड़ा होता था। उस रात भी जब मैं देर में आया तो ये लोग झगड़ा कर रहे थे। तो पुलिस ने मुझसे पूछा कि तुम बचाव के लिए क्यों नहीं गए? तो अजीत का कहना था कि वो जब भी बीच बचाव के लिए जाता था तो मेरा भाई जो उल्टा जो है नाराज़ होने लगता था, हमारे बीच में झगड़ा शुरू हो जाता था। इसलिए उस दिन भी जब मैं पहुंचा और भाभी और भाई के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो मैं चला गया अपने कमरे में, जाके सो गया। अब भी उससे पूछा गया कि भाई ने तीनों बच्चों को छत से ले जाके फेंका, बच्चे चिल्लाए होंगे और घर में गोलियां चली, हथौड़े से मारा गया, इतना सब कुछ हुआ। उसके बावजूद उसको कुछ पता कैसे नहीं चला। तो अजीत गुमराह कर रहा है। हालांकि अजीत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन पुलिस क्योंकि अपनी थ्योरी पहले बता चुकी थी, जब उसके ऊपर ये सवालिया निशान लग गए हैं, इस तरीके से अंकित ने आके जो पुलिस को तहरीर दी है उसमें सीधे अजीत के ऊपर सारी 6 हत्याओं का आरोप लगाया है। अब मामला काफ़ी उलझ गया है, पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है। पुलिस खुद भी सवालों के घेरों में खड़ी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो जाए।